भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा है ताइवान। 7.5 की तीव्रता का भूकंप ताइवान के अंदर आया है और जो जहां है बस वहीं पर थम गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। होयलिन प्रांत बताया जा रहा है ताइवान का, जो कि मुख्य केंद्र बिंदु रहा। सुबह सवेरे तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच ताइवान में यह भूकंप आया, जिसके बाद ऊंची ऊंची इमारतें भी धराशायी होती हुई दिखाई दी। एक तरफ को झुकी हुई ज्यादातर इमारतें दिखाई दी, टिल्ट हो गई ये इमारतें, और अभी उसमें फंसे हुए जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का काम सबसे पहले तेजी के साथ किया जा रहा है। प्राथमिकता यह है कि आसपास की भी जो इमारतें हैं उन्हें खाली करा लिया जाए। आपको ये मैं बताऊं कि चाहे वो रेलवे सेवा है, मेट्रो सेवा है, हवाई सेवा है, सब कुछ अभी बाधित है ताइवान के अंदर। इसके अलावा दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जो जहां है बस वहीं पर थम गया है। अपनों की सुरक्षित रहने की, सलामती की दुआ इस वक्त बस लोग मांग रहे हैं, क्योंकि चाहे जमीन है, मकान है या फिर पहाड़, क्योंकि हमने देखा लैंडस्लाइड की तस्वीर भी सामने आई। जाहिर सी बात है जब जमीन हिलेगी, डोलेगी तो पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और पहाड़ों के ऊपर भी लैंडस्लाइड हुआ है। धूल का ऊंचा ऊंचा उठता हुआ गुब्बार दिखाई दिया इस लैंडस्लाइड के बाद। ताइवान वो देश है जहां अक्सर ही तूफान आते रहते हैं। ताइवान वो देश है जहां पर भूकंप आते रहते हैं और लोग यहां पर हैबिचुअल है। लेकिन ये जो भूकंप आया है ये इतना तीव्र था, और रिएक्टर स्केल पर 7.5 इसकी तीव्रता जो मापी गई है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह भूकंप रहा होगा। और ऐसे भूकंप को ताइवान के लोगों ने बीते 2-2.5 दशक में कभी महसूस नहीं किया है, और यही वजह है कि लोग इस वक्त और ज्यादा परेशान है। न सिर्फ ताइवान, जापान और फिलीपींस के लिए भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है ताइवान की तरफ से। तो ये कहा ही गया है कि हम जो रेस्क्यू है वो चला रहे हैं, लेकिन जापान ने ये बताया कि उसके दक्षिणी 2 द्वीपों के ऊपर सुनामी आई है। ऊंची ऊंची लहरें वहां पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसे ही फिलीपींस के लिए भी है। इसीलिए जो समुद्री इलाके हैं वहां पर भी खाली कराने का अभी काम किया जा रहा है। ताइवान की लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस जलजले के बाद हर कुछ वहां पर ढहता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए ऑफिसेस के अंदर की जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी ऐसे ही है। लाइट हिल रही है, पंखे हिल रहे हैं, लोग दहशत में है। एक मीडिया हाउस से तस्वीर आई कि वहां पर जो लाइट्स लगी हुई थी वो बिल्कुल झूलती हुई वहां पर दिखाई दी, जैसे जोर जोर से कोई उसको हिला रहा होगा। पुल के ऊपर की तस्वीर सामने आई, पुल जोर जोर से हिल रहा है। लोगों ने अपनी बाइक रोक दी है, अपनी स्कूटर रोक दी है, गाड़ियां रोक दी है, क्योंकि ऐसे में जब पुल ही पूरा हिल रहा हो तो बैलेंस बिठा पाना कितना मुश्किल होता है वो आप भी आसानी से समझ सकते हैं। अब सरकार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले जुटी हुई है। जो स्थानीय लोग थे सबसे पहले तो वो मदद के लिए आए, क्योंकि खासकर ये जो इमारतें टेढ़ी हो गई थी, अंदर हमने देखा कि कहीं पर बच्चा फंसा हुआ था, लोग बाहर थे, तो उन्हें निकालने का काम सबसे पहले किया गया। अभी पूरे ताइवान के अंदर ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो एम्बुलेंस है उसका सायरन दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है लोगों को। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग से अगर रेस्क्यू का काम करना है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सबसे ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो अभी सड़कों के ऊपर सिर्फ ये 2 तरह की गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग थमे हुए हैं, वैसे भी दफ्तर बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, तो जो जहां है वहां पर थमा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, घरों के बाहर ना निकलें और हिफाजत से रहें। यह अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है। और वहीं लोग भी परेशान हैं, अपनों की सलामती के लिए फोन वहां पर गनगनाते हुए सुनाई दे रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत और तबाही अभी ताइवान के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जापान और फिलीपींस में भी अलर्ट तो जारी किया ही गया है। अब कितना जानमाल का नुकसान हुआ है या वो कौन कौन से शहर हैं ताइवान के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कुछ वक्त में वो भी पता चल ही जाएगा। लेकिन खबर यही है कि जो पूर्वी ताइवान है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है, और वहां पर ही जो शहर हैं वो खासे प्रभावित हैं। खासकर आप ताइपे देखिए, वो तो राजधानी है, यहां पर तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ही, और वो तक धराशायी होती हुई दिखाई दी है, एक तरफ को झुकी हुई दिखाई दी है। तो ये वो जलजला है, ये वो तूफान है, ये वो भूकंप है जो ताइवान के लोगों ने बीते कई सालों में महसूस नहीं किया है, और अब भी लोग दहशत में जी रहे हैं।